बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के मगध क्षेत्र में धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक दिन ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। सूर्य आकाश में तप रहा था और भूमि सूखी, गर्म हो चुकी थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। यात्रा और प्यास। चलते चलते दोपहर हो गई। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को जोरों की प्यास लगी। अन्य शिष्यों की भी यही हालत थी। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आसपास कोई जल स्रोत है? बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, हम अभी अभी एक छोटी नदी के पास से गुजरे हैं। तुम वहीं जाओ और मेरे लिए भी थोड़ा जल ले आओ। आनंद तुरंत उस दिशा में चल दिए। दूषित जल का दृश्य। जब आनंद नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का जल साफ नहीं था। कुछ देर पहले ही उस नदी को पार करते हुए बैलगाड़ियों का एक काफिला गुजरा था। गाड़ियों के पहियों और मवेशियों के खुरों से नदी की तलहटी की गाद, मिट्टी पूरी तरह से ऊपर आ गई थी। पानी पूरी तरह से मटमैला, गंदला और पीने लायक नहीं लग रहा था। आनंद ने सोचा, मैं ऐसा गंदा पानी अपने गुरु के लिए कैसे ले जा सकता हूँ। वे उदास मन से बुद्ध के पास लौटे और बोले, भगवन, वह नदी का पानी बहुत गंदला हो गया है। उसमें मिट्टी और पत्ते तैर रहे हैं। वह पीने योग्य नहीं है। मैं आपके लिए कुछ देर और चलकर किसी साफ जल स्रोत की तलाश करता हूँ। बुद्ध ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनाए रखी और बोले, नहीं आनंद, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार फिर उसी नदी पर जाओ और इस बार केवल वहां इंतजार करो। आनंद अपने गुरु की आज्ञा मानकर वापस नदी की ओर चल दिए। वे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध के वचनों पर पूरा भरोसा किया। धैर्य और प्रतीक्षा। आनंद नदी के किनारे पहुंचे। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और नदी को देखने लगे। शुरुआत में पानी बिल्कुल वैसा ही मटमैला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नदी का पानी धीरे धीरे स्थिर होने लगा। काफिले के जाने के कारण जो मिट्टी ऊपर आ गई थी, वह धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। पत्ते और कचरा किनारे की ओर बह गए। आनंद ने लगभग 15 से 20 मिनट तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अंततः उन्होंने देखा कि नदी का पानी फिर से एकदम स्वच्छ, शांत और पारदर्शी हो गया है। वह इतना साफ हो गया था कि वे तलहटी के पत्थर भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। आनंद ने अपने पात्र में वह शीतल, निर्मल जल भरा और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बुद्ध के पास वापस आए। बुद्ध की शिक्षा। जब आनंद ने वह जल बुद्ध को अर्पित किया, तो बुद्ध ने जल पीने से पहले आनंद को देखा और अपनी शिक्षा देनी शुरू की। बुद्ध ने कहा, आनंद, देखो, तुमने देखा न कि पानी अपने आप ही कैसे स्वच्छ हो गया। तुमने उसे साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, बस धैर्य रखा और प्रतीक्षा की। जब पानी गंदा था, तो तुम उसे हिला भी सकते थे, लेकिन अगर तुम ऐसा करते, तो वह और भी गंदा हो जाता। तुमने सही किया कि उसे हाथ नहीं लगाया। बुद्ध ने गहरे स्वर में आगे कहा, यह नदी का जल, आनंद, हमारे मन के समान है। जीवन में कभी कभी अनिश्चितताएं, दुख, क्रोध, लोभ या ईर्ष्या रूपी बैलगाड़ियों का एक काफिला हमारे मन से गुजरता है। ये चीजें हमारे मन की शांति भंग कर देती हैं और हमारे विचारों को इस नदी के जल की तरह गंदला और अशांत बना देती हैं। ऐसे समय में हम जल्दबाजी में आकर अपने अशांत मन से ही कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब तुम क्रोध में हो या दुखी हो, तो सबसे जरूरी चीज है रुक जाना। कोई प्रतिक्रिया न करो, किसी निर्णय पर मत पहुंचो। तुम्हें बस बैठना है और मन की मिट्टी को अपने आप बैठने देना है। यदि तुम अधीर होकर मन को हिलाओगे, सोच विचार में उलझोगे, तो वह और भी अशांत हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन वह समाधान तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शांति ही निर्मल दृष्टि देती है। कहानी से मिली प्रेरणा, मोटिवेशन। इस कहानी से हमें गौतम बुद्ध के 3 अनमोल सूत्र मिलते हैं। धैर्य की शक्ति, पावर ऑफ पेशेंस। जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती या समस्या आए,
तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ देर रुकें, सांस लें और मन को शांत होने का समय दें। समस्या खुद ब खुद अपनी जटिलता खो देगी। अप्रतिक्रिया, नॉन रिएक्शन, जब मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उनसे लड़े नहीं। उन्हें बस देखें, जैसे आप नदी के किनारे बैठकर मटमैले पानी को देख रहे थे। उन्हें स्वीकार करें और उन्हें अपने आप गुजर जाने दें। आंतरिक स्पष्टता, इनर क्लैरिटी, आपका मन एक दर्पण की तरह है। जब यह शांत होता है, तभी आप वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। शांत मन ही सही निर्णय लेने का एकमात्र स्रोत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सामर्थ्य उतावलेपन में नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण प्रतीक्षा और आत्मनियंत्रण में निहित है।